यस सर। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम सुधीर है और हाय सर। भगवान की कृपा है और आप लोगों का साथ बना हुआ है। 12 कदम का प्रोग्राम है कि आज सोकर रह पाता हूँ तो ये सुना मैं अभी। पहले सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है कि आपने आज 1 साल किया अपना ऑनलाइन मीटिंग का। क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग में मैंने जो ग्रोथ होते हुए देखी है वो शायद मैं 2020 से पहले उतनी स्पीड नहीं देख पाया था आज वो स्पीड भी है। दैट मीन्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीजें देखने को मिली इन 5 सालों में अभी तक, है ना। एंड इट इज गोइंग वेरी वेल। ये जो कॉन्सेप्ट आया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऑनलाइन का, ये लिखा हुआ है हमारे 4th एडिशन की जो किताब है। किसी को मालूम नहीं था कि ऐसे 2020 में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इस तरह की मीटिंग करनी पड़ेगी, है ना। मॉडर्न टू मॉडर्न वर्ड उसमें ये लिखा हुआ है। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक है। ये आज आपने 1 साल पूरा किया, अपने ग्रुप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी सुना हमने नीरज भाई से कि मेरे को बीमारी क्या है ना। ऑब्वियसली आई नीड टू नो मेरे को क्या प्रॉब्लम क्या है यार है। मैं तो यहाँ एक समस्या कुछ और लेके आया था और मैं इतना कॉन्फिडेंट था और इतना मेरे को लगता था कि ये बंद हो जाए मेरा। बाकी क्या है यार, बाकी है, बाकी है क्या, बाकी मतलब आई नो ना कि कैसे, मतलब दुनिया मेरी मुट्ठी में है। फिर तो सब कुछ था ना मेरे पास। एक्चुअली आई हैड एवरीथिंग, रीजनेबली एजुकेटेड, कोई वेल ऑफ, कोई ऐसा भी अभी नहीं, बेगर नहीं बना था अभी, ये नहीं मेरा पीछा छोड़ रही थी। और इसकी वजह से चीजें बहुत खराब हो गई थी। मैं ऐसा समझता था इसकी वजह से चीजें बहुत खराब हो गई हैं लेकिन वो कहते हैं ना कि वो पौधा पहाड़ निकली चुईया, वैसा वाला हिसाब। इधर आया, दारू बंद होगी मेरी और पहली रात को ही बंद होगी। मेरे को कोई वो एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करने पड़े। शायद मैं इस काबिल नहीं था एक्सपेरिमेंट करने के, या कुछ स्पेशल ग्रेस थी तो मुझे उसको एनालाइज भी नहीं करना क्या था क्या नहीं था। ये है कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट। मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। आई नो वेरी मेनी पीपल जो जिन्होंने 1 साल का बर्थडे कई बार मनाया होगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। 1 साल का बर्थडे कई बार मना डाला उन्होंने, दे आर स्टिल इन द मीटिंग्स, दे आर स्टिल डूइंग मीटिंग, दे आर स्टिल कॉल देमसेल्व्स सोबर। तो ये इंसैनिटी वाला जो पार्ट है मेरे को स्पॉन्सर के थ्रू और बिग बुक के थ्रू, आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज रिकवरी थ्रू बिग बुक, उसने मेरी आंखें खोली कि एज फार एज अल्कोहलिज्म इज कंसर्न, मैं तो यार एक मतलब इंसेन किस्म का आदमी हूँ। मैं जो समझ रहा हूँ कि शराब 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 तो बंद है, फिर शराब तो बंद होगी ना तेरी। ठीक होना शुरू हो गया था, फिजिकली हील होना शुरू हो गया, नहाना धोना जो मेरा बंद हो रखा था सब चालू हो गया, आई गेन फिजिकल रिकवरी। दिमाग भी मेरा खुलना शुरू हो गया, मेरे को आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में बड़ा मजा आता था। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग्स कि शाम कब होगी, कब मीटिंग आएगी। मेरे समय में तो ऐसी बात थी, ना मोबाइल फोन ना कुछ। और तो शाम तो आती है, सुबह के बाद दोपहर आएगी, फिर शाम तो आनी आनी है। बट आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट शाम, कि कब शाम होगी, कब वो लोग मिलेंगे। वो लोग क्योंकि ये वाले लोग मिलते ही नहीं है और कहीं। दैट इज वाई वी कॉल आवर सेल्फ चोजन वन। ये लोग नहीं मिलते कहीं पे भी तो शराब भी बंद हो गई, ऑब्सेशन भी चला गया। कोई मेरे को दूर दूर तक कोई मेरा विचार ही नहीं जाता था। हाँ, कभी ड्रीम में मैंने पी ली। पूछता था मैं स्पॉन्सर से, तेरा को तू ही पिएगा और कौन पिएगा ड्रीम में, तेरे घर वाले थोड़ी पिएंगे। ड्रीम इज नॉट एक्शन ना। ड्रीम आया दैट मीन्स यू आर लैकिंग समवेयर, ये जो बोलते हैं ना लोग, स्लिप हो गया, दैट मीन्स दे आर लैकिंग समवेयर, समथिंग लैकिंग इन प्रोग्राम SLIP, और समथिंग लैकिंग इन प्रेयर, और समथिंग लैकिंग इन प्रैक्टिस। कुछ भी बोलते जाओ बट डेफिनेटली यू आर लैकिंग समवेयर। अब वो तुम ढूंढो क्या, कहाँ पे हो। मैं लेता था यार, मेरे को थोड़ी उसने लिखा पढ़ी की आदत डाल दी थी। थैंक्स गॉड कि आई एम एन एजुकेटेड पर्सन। क्योंकि मेरे को तो कई लोगों के साथ काम करने का मिला मौका जिनको बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं थे, है ना। बट इट इज सच ए ब्यूटीफुल प्रोग्राम। आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे, बट स्टिल इट वर्क्स, आप भगवान को मानो या उसको गाली दो, स्टिल इट विल वर्क, फिर भी काम कर रहा है ये प्रोग्राम। ब्यूटी इस तरह की है प्रोग्राम की। तो खैर वो शराब वाला फंडा जो है, फंडा आज भी है ऐसा नहीं कि प्राइमरी पर्पज मेरा बदल गया।
ऐसा नहीं मैं सोचूं कि आज मेरी लिविंग प्रॉब्लम पहले आ गई है और थिंकिंग प्रॉब्लम पहले आ गई है, ड्रिंकिंग को मैंने पीछे रख दिया। नो, माय प्राइमरी पर्पस रिमेन्स देयर, यू नो। मैं 5वां ट्रेडिशन आज भी बखूबी उसी तरीके से फॉलो करता हूँ, यू नो, प्रैक्टिस करता हूँ। माय प्राइमरी पर्पस जस्ट टू स्टे सोबर फर्स्ट, यू नो, एंड हेल्प अदर्स। तो हेल्पिंग अदर्स हेल्प मी टू, यू नो, मेरी मेरी मदद करता है सोबर रहने में। तो खैर जी, वो अब जरूर तान पड़ी ये स्टेप्स करने की, है ना। स्टेप्स नहीं कर रहा हूँ अभी, अभी स्टेप्स कुछ नहीं किए थे, मेरे को बस अच्छा लगने लग गया। मैं मीटिंग आके मेरे को लगा कि मीटिंग में ही हो रहा है सब कुछ। तो जैसे होता है ना गलत फहमी का शिकार हो गया मैं। तो कुछ तरह के लोग कुछ लोग मिल रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं, कह रहे ठीक है यार हो जाएगा, तो मतलब व्हाई आर यू इन हरी, तेरे को जल्दी क्या है। मैं भी बड़ा कन्विंस हो जाता था, हाँ यार जल्दी क्या है, सही बात है, मुझे रेस तो है नहीं है कोई, क्या करना है मेरे को। तो हर तरह के लोग मिलेंगे, है ना। अचानक फिर एक मेरी जिंदगी में एक शख्स आ जाते हैं, वो कह रहा है भाई साहब आप, एक दिन आपकी मेरी बात हुई थी, आपने मुझे कहा था कि आपको किसी आदमी ने बोला था कि आप सोब्राइटी डेट को चेंज मत होने देना, यू नो, ये आपके हाथ में है। कोई क्या कर रहा है, कोई 1 साल का बर्थडे कितनी बार मना रहा है, कोई कितने कितने सालों से आ रहा है, तुम अपने आप को देखो, तुम अपने आप को देखो। कैन यू अफोर्ड टू हैव अनदर स्लिप इन योर लाइफ। अभी दोबारा दारू पी सकते हो तुम, क्या पीना चाहते हो क्या, या झेल लोगे उसको। मैं कहा नहीं भैया, वो काम तो मुझे नहीं करना। कह रहा अगर वो काम नहीं करना तो आपको खुद को चेंज होना पड़ेगा। टू सेव दैट डेट, जो 14 जनवरी 1997 को जो तुमने शराब पी थी, वो डेट दोबारा ना आए, उसके लिए आपको बदली करना पड़ेगा अपने आप को। मैं तो चाहता तो वही हूँ। कहता यहाँ आते आते कैसे हो जाओगे चेंज, आपको लगता है यहाँ आते आते चेंज हो जाओगे, मीटिंग आते आते। कोई मतलब यहाँ कोई क्या है, कोई हवा है यहाँ पे, या कुछ कोई ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे प्रवचन है क्या कि आप वो सुनोगे और उसकी वाइब्रेशन आपको मतलब चेंज कर देंगी आपको। ये थी स्टेटमेंट जो मेरे को अट्रैक्ट करी। कहता आपके पास किताब है। मैं कहा जी किताब किताब मुझे पहले दिन मीटिंग में मिली थी, है। कहता शुरू किया पढ़ना। मैं कहा पढ़ता हूँ, रैंडमली पढ़ता हूँ, मतलब ऐसे कोई तरीके से नहीं पढ़ रहा अभी। पढ़ता था, वाकई में पढ़ता था। मैं उस तरीके से पढ़ता था जो अक्सर मीटिंगों में बातें मिलती हैं सुनने को। 2 पेज पढ़ने चाहिए, 2 लोगों से बात करनी चाहिए, 2 मीटिंग करनी चाहिए, फलाना करना चाहिए। मैं भी ऐसे ही कर रहा था बस। 2 बंदे, किसी को फोन खड़का दिया। फोन खड़काना भी कोई इतना आसान नहीं था, इट वॉज वेरी कॉस्टली, यू नो। तो कभी दफ्तर से कर लेता था, नौकरी वोकरी करने लग गया था मैं। 8 एक महीने बाद मेरा शरीर इतना हो गया, आई वॉज अगेन बैक टू, यू नो, माई पे चेक। वो सब चाहता था मैं लाइफ में, ये सब रिस्टोर हो जाए चीजें यार, हैं। क्योंकि बाल गोपाल थे मेरे पास, 2 बच्चे थे। आज भगवान ने मेरे को जो है ना उनके बच्चे देखने को मिलते हैं। जो बच्चे मेरे मेरे सामने स्कूल जाते थे, आज मैं उनके बच्चों को देखता हूँ ना। तो इसके पीछे मैं अगर कहूँ कि प्रोग्राम का हाथ नहीं है, वो तो फिर बहुत बहुत ही मतलब एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। मैं कहूँ कि सिर्फ ए का मतलब क्या है। ए का मतलब सिर्फ मीटिंग तो नहीं है ना। ए का मतलब बिग बुक है। ए का मतलब अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। तो शुरू करता हूँ दोस्तों मैं आपके साथ वो शेयर करना जो जिस तरीके से मैंने किया है ना। और मैं अगर बोलने में मेरे को कोई पेज नंबर की अगर गलती हो जाए मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ। जिस तरह हमारे साहब हैं, हमारे स्पॉन्सर हैं, मेरे मेंटोर हैं, वो आपको लाइन भी बता देंगे इस पेज की ये लाइन पे क्या लिखा हुआ है। उतना मैं नहीं हूँ अभी, और इतनी मेरी को मंशा भी नहीं है कि मैं इतनी बारीकी उसको जाऊं। फिर भी काफी कुछ मेरे को याद भी इसलिए हो जाता है बिकॉज आई कीप वर्किंग विद पीपल ऑन द सेम पैटर्न। जिस तरीके से जो प्रसाद मुझे मिला है, ऐसा बताया गया है कि भाई साहब जो जिस तरीके से आपको मिला है ऐसे ही आप लौटाएं उसको, तेरा तुझको अर्पण। तो आपकी जिंदगी बेहतर होती जाएगी, वन डे एट ए टाइम। फिर आपसे तो दूर रहोगे रहेगी। लिखा है ना, बिल साहब ने लिखा एक 1941 में कि न्यू कमर्स के प्रति हमारी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुख्य जिम्मेवारी है अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम की, ये इसको प्रस्तुत करना, यू नो, दैट इज आवर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो। तो इस तरह से किताब का जिक्र किया उन्होंने। कहता भाई आप ऐसा है, आप डॉक्टर ओपिनियन से लेके मोर अबाउट अल्कोहलिज्म तक पढ़िए पहले, ठीक है, स्टेप्स अगर आपको करने हैं तो। और जिस तरीके से आपको मैं कह रहा हूँ वैसे ही पढ़िए। ये नहीं कि आज मोर अबाउट अल्कोहलिज्म पढ़ा और बाद में पढ़ लूँ मैं डॉक्टर ओपिनियन।
जैसे जिस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं, उस तरीके से आप पढ़िए इसको। पहले ज्यादा समय नहीं लगेगा पढ़ने में। 43 पेजेस ऑफ 3 चैप्टर्स एंड डॉक्टर्स ओपिनियन के जो 10, 12, 13 पेज है। 3-4 दिन लगा दिए जी मैंने पढ़ने में है। बट आई वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विद हिम, बता रहा था उनको। और जो चीज ना समझ आए कह रहे हैं उसको पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी स्पीक तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पढ़ा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग 10% समझ आया होगा। 90% सर के ऊपर से, 10% सिर्फ पढ़ लिया, लेकिन टेक इट टू मेक इट, विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। अब ये सब क्यों हो रहा था कि मीटिंग आते आते एक तो रिलैप्स की शेयरिंग सुन के कि रिलैप्स 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 ना हो गया, मतलब बंदे को डर ही नहीं लग रहा क्या? ये समझ नहीं आ रही क्या कि भाई तू पी नहीं सकता? पर जब मैंने ये पढ़ा ना, फिर मेरे को फंडा क्लियर होता चला गया, कि एट एनी गिवन टाइम आई कैन नॉट ड्रिंक। मैं पी ही नहीं सकता हूँ, पीऊंगा नहीं पीऊंगा ये मुझे नहीं पता, बट मैं पी नहीं सकता हूँ, ये तो कन्विंस हो गया। ये मुझे बिल्कुल मेरी जहन में चली गई ये बात कि एज फार एज अल्कोहल इज कंसर्न और एनी अदर सब्सटेंस आई कैन नॉट, वो पेज जब पढ़े मैंने तो 10% जो मैं बता रहा हूँ 10% में ये वाली चीज तो घुसी गई अंदर कि भाई ये डॉक्टर ओपिनियन में पढ़ लिया, शरीर और मन से मैं अब नॉर्मल हूँ, टू ड्रिंक इज टू डाई, फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन, बताया अभी नीरज भाई सारी डिजीज को जो कंसेप्ट इन्होंने क्लियर किया। दैट्स हाउ इट मेरे अंदर ये बैठ गई, ये वाली जगह, इसने जगह बना ली अपनी कि आई एम सफरिंग विद ए हॉरिबल दिस थिंग, स्पिरिचुअल मैलेडी, अनमैनेजेबिलिटी, वट एवर आई कैन नेम इट। मेरा जो आध्यात्मिक अतन पतन और ये स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, इमोशनल इम्बैलेंस, कुछ भी नाम दिए जाओ इसको, बट समवेयर आई एम मैं एक बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ, इन स्पाइट ऑफ नॉट ड्रिंकिंग। दारू नहीं पी के मेरी हालत है, बताइए। तो कन्विंस हो गया कि यस, दैट इज वाई 1956 में WHO ने इसीलिए इसको बीमारी घोषित किया, इट्स इलनेस, उससे पहले तो नहीं किया ना। पर एक समय आया कि करना ही पड़ा कि यस ये एक बीमारी है, कोई बंदा दारू नहीं पी रहा, सालों साल हो गए उसको, है। इसीलिए बिल साहब को एक आर्टिकल लिखना पड़ा ना बाद में, बहुत सालों के बाद, एंड ही हिमसेल्फ वाज वन ऑफ देम कि इमोशनल सोब्राइटी द नेक्स्ट फ्रंटियर। समय लगता है ना, हर चीज को समय लगता है। फिजिकल रिकवरी बड़ी जल्दी हो जाती है, मेंटल रिकवरी भी थोड़ा टाइम और लगता है, वो भी हो जाती है। बट आई एम सफरिंग विद 3-4 डिजीज, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। मेरा तो स्पिरिट का लफड़ा है। अभी कार्ल यूंग का नाम लिया इन्होंने, ये उसी की देन है ना। ये सारी चीजें मुझे हिस्ट्री भी पढ़ाएगी फिर। यूज टू मेल मी सर्टन थिंग्स विच आई विल रीड ऑन द। दफ्तर में काम कम और एक ही तरफ में ज्यादा घुस गया। पगार ले रहा हूँ एम्प्लॉयर से, ठीक है, बट आई वॉज वेरी सिंसियर, बट माई मेन फोकस वॉज टू अटेन दैट, यार वो जो लिखा हुआ था, वो जो चीजें लिखी हुई हैं वो चाहिए मेरे को। ये 83 नंबर पेज जरूर पढ़वाते थे मेरे से। ये सारा पढ़ने के बाद जो ये तू लोगों से सुनता है ना, 2 पेज पढ़ने चाहिए, 4 पेज पढ़ने चाहिए, तो तू 1 पेज तो जरूर पढ़ा कर। प्रॉमिसेस, वादे, वो भी मुझे 10% समझ आते थे, ज्यादा नहीं समझ आते थे लेकिन अच्छे बड़े लगते थे। नई आजादी, शांति, भगवान ने वो कर रहा है मेरे लिए जो मैं नहीं कर पाया, 12वां वादा। तो बड़ा अच्छा लगता था पढ़ के, लेकिन वो उसकी गहराई नहीं समझ पाता था। धीरे धीरे हुआ सारा ये कार्यक्रम जो है, धीरे धीरे मेरे अंदर जाना शुरू हुआ। जिस तरह स्लो पॉइजन लेते लेते मैं ये तक पहुंचा हूँ। आई बिकेम ए केयर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मेरा आता पता साहब यही हो गया, यहीं का बन के रह गया मैं, है? और रिकवरी भी ऐसे ही आई मेरे पास। रिकवरी ऐसे नहीं कि होलसेल में आई मेरे को, रिटेल से भी कम, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में बने रहना पड़ता है, और तब जाके जो डॉक्टर ओपिनियन में लिखा हुआ है प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, वो चेंज नहीं आएगा तो आत्म शांति की प्रार्थना 1000 बार कर लूं दिन में, इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन मी, तो चेंज जो बता रहा है, कह रहा है भाई साहब उसमें 2 चेंज है, एक चेंज नहीं है। मैं तो उल्टा कर रहा हूँ ना, जो चेंज करना है वो तो मैं करता ही नहीं, मैं दुनिया को चेंज करने में लगा हूँ। दैट इज वाई बिल अडॉप्टेड दिस इन 1941 में। एक बुक लिखी जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है, और किताब और मतलब ये सेरेनिटी प्रेयर को लेके आते हैं उनके पास और उसको ओके कर देते हैं कि यस ये हमारे मतलब की चीज है।
मतलब की चीज क्या है, मतलब इट्स 12 स्टेप प्रोग्राम, 3 लाइनों के अंदर प्रोग्राम है। एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैनॉट चेंज, आई कैनॉट चेंज माई अल्कोहलिज्म, आई कैनॉट रिवर्स माई अल्कोहलिज्म लाइक डायबिटीज, मैं रिवर्स नहीं कर सकता हूँ इसको, इट्स इनक्योरेबल बट स्टिल इट इज ट्रीटेबल। 12 कदम का प्रोग्राम जो है हमें 10 मिनट में खत्म करना पड़ेगा, लैक ऑफ टाइम, तो मोटा माटी मैं थोड़े बताता जाता हूँ जो मेरे को चीजें याद हैं। कि भाई मैं जब नया था तो कुछ चीजें पढ़ने के लिए दी मेरे को, मैंने पढ़ा उनको, और कोई चीज हाईलाइटर भी यूज किया मैंने, कुछ चीजें मैंने हाईलाइट भी की है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल 20 नंबर पेज पे मुझे बताया गया कि भाई अगर आप शराबी हो और इससे छुटकारा भी पाना चाहते हो, तो वो कह रहा है कि आप मतलब शायद पहले ये पूछ रहे होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए है। तो वो कह रहा है जी इस पुस्तक का, इस बिग बुक का उद्देश्य ऐसे ही सवालों का विशेष रूप से ही जवाब देना है, तो इसको विशेष रूप जो है, विशेष रूप को मैंने, स्पेशल हो गया ना इसका कोई सिग्निफिकेंस, उसको हाईलाइट कर लिया। फिर थोड़ा आगे बढ़ा 29 नंबर पेज पे। मैं सारा 164 पेज बोलूंगा नहीं क्योंकि उसके लिए बहुत समय लग जाएगा, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं पूरे 12 स्टेप कैसे, और करने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही चाहिए, समझने के लिए आधा पौना घंटा 1 घंटा, बस इतना ही समय लगता है इसको समझने में। अगर मेरी इच्छा, अगर मेरे मेरे मन में है वो चीज कि नहीं यार, एक तो मुझे दारू से दूर रहना है, मुझे सोसाइटी डेट चेंज नहीं होने देनी, और मुझे वो सब चाहिए, साला वो जो लिखता है ये, इफ यू वांट व्हाट वी हैव, इफ यू वांट व्हाट वी हैव, नाम लिया इन्होंने संजय भाई का, देवेन भाई का, ये लोग ऐसे ही रहे। मतलब आपको कोई चीज तो अट्रैक्ट करेगी ना, जैसे प्रोग्राम ऑफ अट्रैक्शन, तो आप अट्रैक्ट होते हैं तभी आपको कोई चीज यहाँ अच्छी लगती है ना, तभी आपको वो चाहत आती है अंदर से। ऐसे ही मेरे साथ था, जैसे उस बंदे ने कह दिया मेरे को कि भाई ये सोब्राइटी डेट जो है ये कोर्ट की तारीख नहीं है, ये भगवान की तरफ से तारीख दी गई है, अब इसको चेंज मत होने देना, ठीक है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना, तेरे को सिर्फ अपने आप को चेंज होना है, और तू अपने आप चेंज नहीं हो पाएगा, तेरे को 12 कदम दिए गए इसीलिए चेंज करने के लिए, तो चेंज हो जाएगा। यू विल फील चेंजेस इन योर सेल्फ एंड यू विल रिमेन सोबर, यू विल नॉट ड्रिंक, यू विल नॉट डाई, तो जैसे मैंने उदाहरण दिया अपनी लाइफ का, मैंने सारे काम, छोटे छोटे काम करके मेरे बहुत बड़े बड़े काम होते चले गए। मैं ग्रैंड चिल्ड्रन को स्कूल भेज रहा हूँ हैं? तो 29 नंबर पेज पे आ गया आगे, वो कह रहा है जी यहाँ स्पष्ट एक निर्देश दिए गए हैं कि अब सुधीर कैसे सुधरेगा, कि हमने कैसे सुधार किया है। अब इसको हाईलाइट कर दिया स्पष्ट रूप से। तो इस तरह से एलर्जी का पार्ट इन्होंने बताया अभी है। और वही वाली चीज कि हमारा मानना है कि कुछ साल पहले हमने यही सुझाव दिया था कि पुराने शराबियों पर शराब का असर जो है, जो एलर्जी की वो है, क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिव्यक्ति है ना। तो ये एलर्जी जो प्रकार का, जो मेरे जैसे शराबी हैं, ये सुरक्षित रूप से अब जो दोबारा कभी शराब नहीं पी सकते। क्लियर हो गया फंडा, आई एम सफरिंग विद फिजिकल एलर्जी। ये एक सब्सटेंस, ये वाली चीज मेरे अंदर अगर जाती है तो आई एम गॉन, पीता फिर भी हूँ, फिर भी तो होते हैं ना रिलैप्स, फिर भी जानते हुए भी पी लेते हैं। अब वो उसके आगे इलाज आएंगे, आगे कारण है, कारण पता लगेंगे, फिर उसका इलाज आएगा। इसीलिए 12 कदम जो है अपने उसी सीक्वेंस में बने हुए हैं। तो फिर आगे बढ़े जी उसी डॉक्टर ओपिनियन में कि भाई ये पुरुष और महिलाओं की जब बात करता है इसलिए पीते हैं क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो बड़ा अच्छा लगता है, उसकी जो अनुभूति है वो इतनी क्या बोलते हैं, मायावी है कि जब वो स्वीकार करते हैं कि हानिकारक है, लेकिन कुछ समय के बाद दे आर अनेबल टू डिफरेंशिएट व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्ट, क्या सही है क्या गलत है। तो भाड़ में जाओ यार, है पीना ही पीना है। अब होता क्या है? बेचैन, असंतुष्ट, चिड़चिड़ा, बेचैन, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट। तो एक शब्द मेरा स्पॉन्सर ने इसको चेंज करवा दिया था। चेंज करने का हक नहीं है किसी को भी शब्द को, जस्ट एक मजाक के उसमें कि कह रहे यार डिसकंटेंट की जगह डिसकनेक्टेड, कहते मैं इसको डिसकनेक्टेड लेके चलता हूँ आरआईडी को। आई गेट डिसकनेक्टेड विद लाइफ, आई गेट डिसकनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी, मैं इंसानियत भूल जाता हूँ। रेस्टलेस इरिटेबल तो होता ही हूँ, मैं इंसान की कैटेगरी में नहीं रह जाता। आई गेट डिसकनेक्टेड, भगवान भगवान सबसे मेरा नाता कट जाता है, एंड आई गो इनटू आइसोलेशन। जैसे कोरोना के पेशेंट को कहा जाता है ना, आइसोलेट कर लो अपने आप को, मेरी जिंदगी आइसोलेट हो जाती है ना, कुछ नहीं सूझता मेरे को, तो आरआईडी का शिकार बन जाता हूँ मैं।
तो फिर वो कह रहा है कि अगर आप असली शराबी के बारे में जानना चाहते हैं, समय हो गया क्या? नहीं तो सर, असली शराब, यू हैव 10 मिनट। अच्छा ओके, तो असली शराबी कह रहा है एक बार जब शराब पीना शुरू करता है तो अपना नियंत्रण खो देता है कि कितना पीता है, चाहे वो महीने में एक बार पीता हो या हर दिन पीता हो। तो एलर्जिक रिएक्शन है वो किसी भी नियंत्रण को रोकता है, एलर्जी जो है मेरे व्यक्तित्व का एक 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 स्थायी हिस्सा है, पहला ड्रिंक में अगर मैं पहला ड्रिंक नहीं लेता हूं तो मैं कभी भी एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर नहीं करूंगा, सिंपल, तो दैट मीन्स आई हैव टू अवॉइड द फर्स्ट ड्रिंक। बोला ना, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, वो याद रखना है हमेशा, कितना भी समय हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, तो बहुत लंबे लंबे उदाहरण, बहुत बड़ी बड़ी बातें, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में बहुत लंबे अरसे के बाद भी एक आदमी जो है, इसीलिए एक दिया ना, उसने तो एक ही दिया है, तो मैंने तो इतने सालों में 10, 12, 15, 20, 50 तो देख ही लिए होंगे, लंबे समय के बाद भी पिया लोगों ने, सुसाइड भी किया, पी के सुसाइड किया, अब आया शराबी मानसिक जुनून, 24 नंबर पेज। शराबी सच तो ये है कि शराबी अभी तक अज्ञात कारणों से शराब पीने की उनकी जो शक्ति है ना, लैक ऑफ पावर है, उसको खो चुके हैं। तो इच्छा शक्ति जो है व्यवहारिक रूप से वो काम नहीं करती है। तो कुछ समय, एक सप्ताह या एक महीना है, तो वो जो उसकी जो क्या बोलते हैं, इंसल्ट होती है, अपमान होता है, वो जो अपमान की यादों को पर्याप्त बल के साथ अपनी चेतना में लाने में सक्षम नहीं है, असमर्थ रहते हैं, तो ये चीजें जो है अब क्लियर होती जा रही है मेरे को। फिजिकल एलर्जी, अभी मेरा वही चल रहा है, अभी फंडा, आई एम ऑन स्टेप 1। ये मुझे शुरू से बता दिया गया था कि सुधीर, जो फाउंडेशन अगर वीक रह गई ना तो बहुत बड़ी बिल्डिंग भी गिर जाती है, इसको वैसे लेके चल। देखते हैं ना, आए दिन खबरें सुनते हैं, कंस्ट्रक्टर उसको ठेकेदार को अरेस्ट कर लिया, क्यों कर लिया? कह रहा वो बिल्डिंग बना रहा था, बिल्डिंग ही गिर गई, अबे उसी को ही पकड़ेंगे और क्या, अभी लोग रहने नहीं आए, तेरी बिल्डिंग गिर भी गई, क्यों हुआ? क्यों उसने सीमेंट ढंग से नहीं लगाया, सरिया ढंग से नहीं लगाया, कुछ ना कोई लोचा कर गया वो है, अच्छा हुआ अभी लोग नहीं मरे, लोग रहने नहीं आए थे वहां पे। तो तेरा भी कह रहा वही हाल है, तूने अगर फाउंडेशन अपना बेस स्ट्रांग नहीं बनाया तो भागा दौड़ी में लगा रहा, स्टेप 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 कर लूं, स्टेप कर लूं, स्टेप कर लूं, क्या क्यों कर लूं? वाई डू यू वांट टू ट्रीट योर सेल्फ? तेरे को समझ आई कि क्या बीमारी है तेरे को, तो उसी का इलाज करेगा ना। पेट दर्द है तो पेट दर्द वाले के पास जाएगा, यू विल नॉट गो टू ऑर्थो डॉक्टर, मेरी हड्डी थोड़ी तेरी खराब हो गई है। तो तेरा तो वो हाल है कि भाई तेरे को, मतलब अगर तेरी टांग टूट गई है, रिपेयर हो सकती है, ठीक हो सकती है, पर ये ध्यान रखो दोबारा भी टूट सकती है। दैट मीन्स इट इज ए रिलैप्सिंग डिजीज, रिलैप्सिंग। बिल साहब भी रिलैप्स होते रहे 3 बार, डॉक्टर बॉब भी हुए, है ना। तो ये सब उदाहरण है पीछे हिस्ट्री में। तो आज तो ये सब चीजें मीटिंग में भी देखने को मिलती हैं, किताब के अंदर पढ़ने को मिलती हैं। अब वो कह रहा है कि पहला कदम का जब पहला हिस्सा जब क्लियर हो जाता है कि भाई शारीरिक लालसा जो है और मेंटल ऑब्सेशन जो है, ये मेरा क्लियर हो गया कि भाई मैं किसी भी समय, मेरे को ऑब्सेशन भी आ सकता है और मैं फिर भी मैं उसको मुझे पीना नहीं है, आई डोंट हैव टू टेक दैट फर्स्ट ड्रिंक। टू अवॉइड दैट फर्स्ट ड्रिंक मेरे को पहले कदम का दूसरा हिस्सा समझना पड़ेगा, क्यों आता, क्यों है ऑब्सेशन? कहीं से तो आता होगा ना, हवा से तो नहीं आता, गर्मियों में नहीं आता, ऐसा भी नहीं बारिशें किसी सीजन में आ जाता है, नहीं, कभी भी आ सकता है, असहनता बोलता है मैं, लाइफ इज अनमैनेजेबल। तो मैं जब यहाँ आता हूँ तो मेरी जो समस्याएं हैं वो एक ढेर होती है, पहाड़ होती है, जैसे कूड़े का पहाड़ होता है ना, तो बड़ी सारी पहाड़ लेके यहाँ पे आता हूँ, तो जो बार बार मेरे को फिर शराब पीने के लिए जो उकसाती हैं, प्रेरित करती हैं। तो इस तरह से मेरा जो आध्यात्मिक स्थिति है वो शराब की लत को और बढ़ाती है, और यही कारण है कि वो जो जो बार बार जो है मेंटल ऑब्सेशन बन के आता है। फिर इसके लक्षण दिखाए गए कि आप ये देखिए भाई, आप 52 नंबर पेज पे लेके आए मुझे, आप ये पढ़िए, क्या ये सब आपके साथ घटित हो रहा है? वो जब पढ़ा मैंने कहा यार इसमें 2-4 और ऐड होने चाहिए। रिलेशनशिप की मुझे प्रॉब्लम, भावनात्मक की मुझे प्रॉब्लम, दुखी मैं रहता हूँ, है दुखी राम, शराब ना पी के हो रहा है ये हाल। ये ऐसा नहीं था कि मैं दारू भी पी रहा था साहब, इसीलिए कहूँ दारू पी नहीं रहा, स्टेप पर करना शुरू किया, मैं तो एक बार तो आया पीछे ही हट जाऊं यार, ये तो मुसीबत मोल ले ली मैंने, है। तो फिर वो हौसला देता था, कहता नहीं ये थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है, ये सर्जरी है ना, ये सर्जरी हो रही है तुम्हारे माइंड की, तुम्हारे दिमाग की सर्जरी हो रही है, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं है, ओपन माइंड सर्जरी हो रही है, तुम्हारे दिमाग की सर्जरी हो रही है,
तुम खुद डॉक्टर हो, तुम खुद अपना इलाज कर रहे हो, तुम्हें खाली इंस्ट्रूमेंट दिए गए, तुम्हें तरीका बताया गया, इस तरह से तुम्हारी खोपड़ी के ये जो हिस्से खराब हो रखे हैं इनको ठीक करना है, तो वो जब मैंने पढ़े 52 पेज पे, तो बेकार होना और ये सब, ना खुश रहना है, लोगों से कोई मेरा ताल्लुक नहीं रहना, वो डिस्कनेक्टेड वाली जो बात थी, वो सारे इसको विस्तार में बता दिए गए, व्यक्तिगत संबंध, भावनात्मक और ये सब, डिप्रेशन के शिकार। तो ये पहला कदम जाके मेरा पूरा हो गया कि मैंने स्वीकार कर लिया शराब के आगे शक्तिहीन मेरा जीवन झंड, यानी पीना और जीना, आई एम जीरो, आई हैव नो आइडिया हाउ टू लिव, हाउ टू ड्रिंक, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू सरेंडर, 100% सरेंडर हो गया। सरेंडर हो गया तो उसके बाद कह रहा है अब लाइफ अब जो है बहुत इजी हो गया, प्रोसेस जो है अब यहाँ से इजी शुरू हो जाता है, यहाँ से इजी हो जाता है। देखिए इतना मतलब प्रिसाइज और इतना अच्छा ये तरीका है बताने का और समझाने का, भाई समझ आ जाए एक बारी कि भाई क्या करना क्या है, और क्यों करना है, और मैं शराब क्यों पी लेता हूँ दोबारा जाके। अब दूसरा कदम आ गया है कि मेरे से कोई बड़ी शक्ति जो मेरे को विवेकशील बना सकती है। अब शारीरिक एलर्जी के बारे में कुछ नहीं कर सकते, पहले कह रहा है, इट इज लाइक दैट, फिनोमिनन ऑफ क्रेविंग। ये जो फिजिकल क्रेविंग जो है, ये समस्या जो है, ये इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, ना कार्ल यूंग के पास था, ना डॉक्टर सिल्कवर्थ के पास था, ना अभी तक कोई ऐसा शख्स आया कि हाँ जी हम एलर्जी की गोली निकाली है हमने। तो मेरी समस्या क्या है? पागलपन, इंसैनिटी, इंसैनिटी। मेरी समस्या है इंसैनिटी की, और कुछ नहीं है। पागलपन ही मेरा जो है जुनून जो है, मेंटल ऑब्सेशन जिसको कहते हैं, वो पागलपन ही है हमेशा। तो उसी के लिए मेरे को बार बार जो प्रार्थना की जो बातें आती हैं, दूसरे कदम से भगवान मेरा साथी बन गया। पहले कदम में कोई नहीं था, पहले कदम में सिर्फ मेरा प्रयोजक है, मेरा स्पॉन्सर है, जो मुझे गाइड बना हुआ है, जो मेरे को रूबरू करा रहा है मेरे से, मेरी बीमारी से, सिर्फ वहां तक उसकी मदद है। अब ये दूसरा, तीसरा, 5वां, 7वां, 11वां सारे कदमों में देखोगे, अब शराब वराब का चक्कर खत्म, नथिंग डूइंग विद शराब, अभी क्या है कि पागलपन का इलाज चालू। अभी अभी पागलपन का इलाज ये है कि शादरा या आगरा जाने की जरूरत नहीं है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इलाज हो जाएगा। ये वैसा पागलपन नहीं है कि किसी को पत्थर मार रहा है, ये वैसा पागलपन है कि आई शूट माई सेल्फ, इज्म, ISM, दारू ना पी के मतलब मैं अपने आप को शूट कर सकता हूँ। मैंने बताया अभी आपको उदाहरण, आई हैव नो पीपल इन सोब्राइटी दे कमिटेड सुसाइड। ये उस तरह का पागलपन है, खुद को मार देना। तो इस तरह से दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, एक टाइम का वो है ना कि आई नीड एटलीस्ट 1 आवर, तो फिर कभी मौका भगवान देगा तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये स्टेप्स जो हैं वो बिग बुक के थ्रू अगर मैं करता हूँ, तो आई एम ऑलवेज इन द सेफर जोन एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड प्रिसाइज। 45 नंबर पेज पे जब मैंने पढ़ा कि शक्ति की कमी ये हमारी दुविधा थी, हमें एक ऐसी शक्ति चाहिए जिसे हम जी सकें और वो हमसे बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए वो सेकंड स्टेप में दिया उसने कि भाई जो मेरा जो रिस्टोर करेगा, जो मेरे को सैनिटी है, दैट हैज टू बी पावर ग्रेटर देन मी। तो बस ये करते करते जो है उसी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। एक और चीज शेयर कर देता हूँ कि ऑल स्टेप्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर मैंने दूसरा किया है तो इमीडिएटली उससे मिलती जुलती बातें मुझे अगले स्टेप में मिलने वाली हैं, तो तीसरा कदम जो है तो वो यही कह रहा है कि इसी पावर को अब चलाने दो भैया, पीछे बैठ जाओ, बहुत चला के देख लिया तुमने, चला के तुम्हारी योर बेस्ट शॉट ब्रॉट यू हियर, योर बेस्ट थिंकिंग मेड यू केयर ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। अभी अपना बुद्धि चलाना बंद कर दो एंड फॉलो द डायरेक्शन, जो यहाँ ओल्ड टाइमर लोग बैठे हुए हैं जिनको तुम कह रहे हो कि जो तुम वैसे तो बड़े तुम बातें कर रहे हो, बट लिसन टू देम एंड फॉलो द डायरेक्शन। और जो लिखा हुआ है उनको भी मत करो, चलो जो किताब के अंदर लिखा है वो तो करो, वो तो करो कम से कम, वो तो आगे पढ़ोगे तो वहां तो क्लियर लिखा हुआ है कि ये करने वाला तो कोई फेल ही नहीं होता। रेयरली हैव वी सीन ए पर्सन फेल हु हैज थॉरोली फॉलोड आवर पाथ, थॉरोली फिर मैंने अंडरलाइन किया था। तो मैंने पूछा कि मैंने कहा जी फेल कैसे हो जाते हैं? कहता है ये थॉरोली नहीं है, आपने पढ़ा नहीं, थॉरोली, बिकॉज दे डू हाफ मेयर्स करोगे तो आधा मतलब, आधे का मतलब रिलैप्स, आधे का मतलब ये नहीं कि आधी सैनिटी लौट आएगी याद हो जाएगा तुम्हारा, मीन्स यू विल अगेन गो एंड ड्रिंक, तो बस यही है दोस्तों। ये जैसे मैंने बताया, ये समय के अभाव के लिए ये प्रॉब्लम जो है, अदरवाइज ये टाइम मांगता है थोड़ा, तो शेयर ऑन ऑल द 12 स्टेप्स। मैं कहूँ कि 12 के 12 कदम इन थोड़े से ड्यूरेशन में मैं बता पाऊँ कि कैसे किए थे मैंने। बाकी ये है कि 100 नंबर पेज तक सारा मसौदा इसके अंदर दिया गया है। 60 नंबर पेज पे आता हूँ तो मेरा जो सेकंड स्टेप है और क्लियर हो जाता है, जहाँ मेरे को 3 पर्टिनेंट आइडियाज, 3 प्रासंगिक विचारों से रूबरू कराया जाता है कि मैं शराबी हूँ और अपना जीवन नहीं संभाल सकता,
और कोई भी मानवीय शक्ति मेरी मदद नहीं कर सकती, और ईश्वर खोजा जाए तो गॉड कुड एंड वुड इफ ही वर सॉट। बस ये चीज जो कहता है, जब तू सुधीर अगर यहाँ तक अगर इसको तूने मान लिया है तो यही अगली लाइन लिखी हुई है, बीइंग कन्विंस्ड नाउ यू आर एट स्टेप 3। बस अब तू जो लिखा हुआ है वो ऐसे तेरे को स्टेप आगे लेके जा रहे हैं, यू नो। सिर्फ कहीं भी स्टेप 2 के बारे में नहीं लिखा हुआ मिलेगा बिग बुक के अंदर कि नाउ यू आर एट स्टेप 2। स्टेप 2 यू हैव टू हैव, तेरे को लेना ही पड़ेगा, उच्च शक्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा। कहीं तेरे को किताब में नहीं कहेगा जब तू दूसरे कदम पे आ गया, यू नो। दूसरा कदम मीन्स यू हैव टू बी विलिंग टू एक्सेप्ट, कि तेरे को इच्छुक तो रहना ही पड़ेगा कम से कम। अगर नहीं भी मान रहा, अगर केम टू बिलीव, अगर तेरे को बिलीव नहीं भी आ रहा अभी, एटलीस्ट तेरे को इच्छुक हमेशा रहना पड़ेगा कि यार चलो यार, वो कह रहे हैं ना कि फेक इट टू मेक इट है, मान तो लो यार, हो सकता है कभी पता लग जाए कि क्या होती है उच्च शक्ति। अच्छे अच्छों को पता लग जाती है और अच्छे अच्छे मानने लग जाते हैं, अच्छे अच्छे, यू नो। जिसको रिकवरी चाहिए वो, क्योंकि कदमों के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। इस प्रोग्राम के अंदर ईश्वर का निवास है, यू नो। दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां, 11वां, यानी आधे कदम तो भगवान से भरे हुए हैं, फिर आपका कोई लेना देना नहीं है। तो बीइंग कन्विंस्ड नाउ यू आर एट स्टेप 3। किस बात के लिए कन्विंस? कि ए, बी और सी, वो जो 3 प्रासंगिक विचार, यहाँ आश्वस्त हो जाता हूँ मैं। ए, बी और सी जो है, इनको पहला और दूसरा चरण यानी मैंने पूरा कर लिया, और अब मैं तीसरा कदम लेने के लिए तैयार हूँ। तीसरा कदम क्या है? डिसीजन। आई वांट टू लिव, सिंपल। आई डोंट वांट टू ड्रिंक, आई वांट टू लिव ए बेटर लाइफ, आई वांट टू बी ए बेटर वर्जन। ये है तीसरा कदम। पर वो होगा कैसे? तेरी इच्छा चले मेरी, उसके लिए प्रार्थना, यू नो। अगर पहले कदम के लिए प्रार्थना है, आज भगवान मेरे को शराब से दूर रखना, तो यहाँ सेकंड सरेंडर आ जाता है। ये भी सरेंडर का स्टेप है, इससे मेजर सरेंडर। पहले वाला बड़ा छोटा सरेंडर था, खाली दारू के लिए, इधर पागलपन के सरेंडर के लिए, यू नो, कि भगवान मेरे को बचाना मेरे से, कहते ना, रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ। मेरे को मेरे से बचाना, दारू से नहीं। मैं खुद ही बड़ा अपने आप अपना ही दुश्मन हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हैं जो भाई एक बुक से करेंगे। हमेशा मैं खुद गारंटी दे सकता हूँ, कि ये नहीं कह रहा कि मैं कोई अपनी तरफ से गारंटी दे रहा हूँ। प्रोग्राम, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोग्राम, those who will do the program through the big book, I don't think they will ever have to, उनको कोई अफसोस होगा कि यार हमने की गलत किया या कैसे किया, यू नो। क्योंकि स्टेप्स जो हैं बुक में ही हैं। सबसे पहले किताब आई, किताब के अंदर ही स्टेप्स आए, और यही स्टेप्स जो है आज दुनिया भर की फेलोशिप इसी स्टेप्स को यूज कर रही है। सिर्फ और सिर्फ एक अल्फाज चेंज करती हैं पहले कदम में। मैं शराब लिखता हूँ तो निकोटीन वाला निकोटीन लिखेगा, और कोई भी एडिक्शन वाला एडिक्शन लिखेगा, सेक्स वाला सेक्स लिखेगा, जुए वाला जुए लिखेगा, जो भी लिखेगा, बट रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम रिमेन्स सेम, यू नो। तो वो क्या है कि वो सारी की सारी जो एक बनी हुई है, एक तरीका बना हुआ है, कि एक प्रोसेस बना हुआ है, कि वो आखिर में मेरे को वहां तक लेके जाता है कि जो तेरे को मुझे मिला है वो मेरे को आगे देना है, और मैं अपना सोबराइटी के रास्ते पे चलता रहता हूँ। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से एक बार मुझे मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू।